Hello, at this question, a particle is projected from a point at an angle with the horizontal at any instant t. If P is the linear momentum and E is the kinetic energy, then which of the following graph is correct? देखिए बेटा, हमें इस क्वेश्चन में बोला है कि एक पार्टिकल को हमने किसी पॉइंट से एंगल पे हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्ट किया। मतलब अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो मान लीजिए आपने ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है, तो हॉरिजॉन्टल से आपने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया तो पार्टिकल यूं प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ नीचे आ रहा होगा, तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट किया होगा हॉरिजॉन्टल से किसी थीटा एंगल पर बेटा। तो किसी टी इंस्टेंट पे, किसी टी इंस्टेंट मतलब है किसी भी टी टाइम पर हम क्या देखते हैं, मान लीजिए टी टाइम पर पार्टिकल यहाँ पहुंच गया किसी भी टी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, तो उसका हम देखते हैं कि जो वेलोसिटी है उसका जो मोमेंटम है वो पी मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम पी है और काइनेटिक एनर्जी उसकी ई है बेटा। तो हमने क्या देखा कि किसी टी इंस्टेंट पे उसका जो मोमेंटम है पी है और जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी देख पा रहे हैं वो उसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर ई है, ये हमने उसकी देखी बेटा। तो हमसे ग्राफ रिलेशन पूछा गया, तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है किसी भी पार्टिकल्स की वो 1/2 m इंटू वी स्क्वायर होती है। तो किसी भी इंस्टेंट पे उसके पास यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, v होगी। भाई जब किसी पार्टिकल को आपने प्रोजेक्टाइल मोशन किया होगा एट एंगल थीटा पर, तो किसी टी इंस्टेंट पे उसकी यहाँ पे क्या होगी, कोई ना कोई वेलोसिटी होगी यहाँ पे। तो मान लेते हैं यहाँ पे उसकी वेलोसिटी यहाँ पे v है बेटा, तो और ये वेलोसिटी यहाँ पर v डैश है ना। तो v डैश है किसी टी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, तो उसकी वजह से यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी डैश का स्क्वायर हो जाती है, हाफ एम वी डैश का स्क्वायर हो जाती है बेटा। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में हमेशा नेट वेलोसिटी लिखी जाती है, हमेशा नेट वेलोसिटी को लिखा जाता है। अगर मैं इसको m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूँ तो फाइनली क्या बन जाएगा, m का स्क्वायर वी डैश का स्क्वायर अपॉन 2m बन जाएगा बेटा। और एम वी डैश क्या होता है, मोमेंटम होता है, मतलब यहाँ पे मोमेंटम का स्क्वायर पी स्क्वायर बाई 2m हो जाता है। तो हम फाइनली क्या देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट करा है, मोमेंटम को पी से, तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम में ये रिलेशन हमें देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो ई है काइनेटिक एनर्जी है वो लीनियर मोमेंटम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो ग्राफ हमेशा कैसे होते हैं, ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन होगा। और जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होते हैं वो कहाँ से पास होगा, ये पासिंग थ्रू ओरिजिन बेटा। तो ये पासिंग थ्रू ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और कहाँ से पास हो रहा होगा, ये आपकी ग्राफ के ओरिजिन से पास हो रहा होगा। और इस ग्राफ का स्लोप अगर हम लिखना चाहें तो y बराबर यहाँ पे m इंटू एक्स होता है। यहाँ पे m क्या होता है, ग्राफ का हमेशा स्लोप होता है। तो यहाँ पे हम e डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी स्क्वायर, तो स्लोप यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2m हो जाता है। तो हम यहाँ पे देखें तो ये ग्राफ कैसा बनना है, स्ट्रेट लाइन बनना है और इस ग्राफ का स्लोप क्या होने वाला है 1/2m, यहाँ पे ग्राफ का स्लोप होने वाला है। तो ग्राफ क्या होगा, देखो एनर्जी और मोमेंटम यहाँ p है तो ग्राफ ऐसा है, तो पी स्क्वायर के बीच में ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ऑरिजिन से पास होगा। और इस ग्राफ का जो स्लोप हम देखेंगे बेटा, ग्राफ का हम जो स्लोप देख रहे हैं वो यहाँ पे हम 1/2m देख पा रहे हैं बेटा। तो मतलब हमारा यहाँ पे वाला ग्राफ एकदम सही है, डी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट होगा बेटा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। ओके बेटा, थैंक यू।